हमें रसामृत स्वादन कर। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो कृष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्य कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीस्य संकर्षणकर्णदकषायि गर्वदक्षायि च पयदुषै शेषे श्रियस्य साकलशनित्यनन्दनन्दकं राम शरणमस्तु। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोऽस्तुते। तप्त कंसनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपकी सभी लोगों की हार्दिक स्वागत है इस गौर कथामृत कक्षा में। तो हर दिन की भांति हम लोग आज शुरू करेंगे। तो हम लोग नित्यानंद प्रभु के बाल लीलाओं में पहुंचे थे। तो बाल लीला विशेष कृष्ण लीला, इसके बाद कहते हैं कि अलग अलग अवतारों की लीला किया। तो अभी रामलीला चल रहे, सेतुबंध करके चले गए लंका में। और मेघनाथ जो इंद्रजीत है, मेघनाथ की वध कर दिए। रावण बहुत क्रोधित हो गया। एक शेल, आज की यही ड्रामा है। ये ड्रामा बहुत विशेष है, ये ओरिजिनल ड्रामा है। ओरिजिनली लक्ष्मण भाव में गिर जाएंगे। इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। कोनो शिशु बोले मोई বলে মুই আইলাম রাবণ শক্তিশালী ধানু যাবে সোমবারে লক্ষ্মণ এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া মূর্ছিত হইয়া প্রভু লক্ষণের ভাবে জাগায় ছাওয়াল সব তবু নাহি জাগে পরমার্থ ধাতু নাহি সকলই শরীরে কান্দে সকল শিশু হাতে দিয়া শিরে শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্তরে দেখে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে মূর্ছা হইয়া দোহে পড়িলা ভূমিতে দেখি সর্বলোক আসি হইলা विस्मित। इधर आज की सुबह की जो लीलाएं है, ये लक्ष्मण शक्तिशील ये लीलाएं हैं। इसके बीच में ये होगा, एक व्यक्ति आए, एक बच्चे आए, लंकेश्वर रावण बोल के आए, एक कमल की पुष्प लाए। और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण की अभिनय, अपने रियल अभिनय कर रहे हैं। तो
ऐसे बोलकर नित्यानंद प्रभु को छाती में मार दिए और बोला दिए शक्तिशाल मार दिया, आप संभालो। तुरंत असली शक्तिशाली हो गया। नित्यानंद मूर्छित होकर धरती पे गिर पड़े। अभी बच्चे लोग सभी उठो भाई उठो, हाथ लगाया, कोई धातु नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम रियल मूर्छा गए। अभी बच्चे लोग क्या करेंगे? उसके बाद तो अस्त्र नहीं है, तो तुरंत सभी रोने लगे, रोने लगे। और इसे खबर फैल गया। पद्मावती, माता पद्मावती और हड़ाई पंडित आकर देखकर मूर्छित हो गया। प्राण, प्राण जो है नित्यानंद है। आज नित्यानंद की हाल है। जब उन्होंने देखा, सभी लोग मूर्छित होकर गिर पड़ा, तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। माताजी पिताजी देखिए सर्वनाशी हुईलो विस्मित हो। गांव के सभी लोग आ गए, आकर देखकर विस्मित हो गया। সকল বৃত্তান্ত কহিলে শিশুগণ, কেহ বলে বুঝিলাম ভাবের কারণ। तो सर्व लोग आकर देखकर विस्मित हो गए। सभी लोग बोलते वृत्तांत तो क्या है, क्या हुआ, हुआ क्या? केह बोले बुझिलाम भावेर कारण। कोई अपने अपना आइडिया लगाना, अभी तो कुछ समझते तो नहीं है, कोई ले अपने अपना आइडिया लगाना। भावेर कारण, ये कारण में समझे। पूर्व दशरथ भावे तक कभी बंगाल में ऐसे कोई ड्रामा हुआ था, उसको एक्सपीरियंस जो इसमें कह रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस था कि दशरथ महाराज के अपने किराएदार निभाने वाले एक व्यक्ति था, वो मरे गया। रामचंद्र वनवास गए, तो ड्रामा है, ड्रामा में उसका प्राण छूट गया। बोले ऐसे ही हुआ। तो ये लक्ष्मण का हुआ ना। तो ऐसे पूर्व दशरथ भावे एक नटवार राम वनवासी सुनी एरिल कोलेवार, तो उसको उसे मृत्यु ही हो गया था, उसका मृत्यु है। কেহ বলে কাজ কাছিয়াছে সওয়াল, হনুমান ঔষধ দিলে হইবে কোভাল। तो कोई आके कहा हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे रोल कर रहे हैं, हनुमान लाकर दवाई देंगे तभी ये ठीक होगा। পূর্বে প্রভু শিখাইয়াছিল সবারে, পড়িলে তোমরা বেরিয়ে কান্দি হো আমারে। ক্ষণিক বিলম্বে পাঠাইব হনুমান, নাকে দিলে ঔষধ আসিবে মোর প্রাণ। নিজ ভাবে প্রভু মাত্র হইল অচেতন, দেখি বড় বিকল হইল শিশুগণ। ছন্ন হইলেন সবে শিশু নাহি, শিক্ষা নাহি স্ফুরে। উঠো ভাই বলি মাত্র কান্দে উচ্চস্বরে। লোক মুখে শুনি কথা হইল যে স্মরণ, হনুমান কাছে শিশু চলিলা তখন। तो कोई कहा कि हाँ, तो लोग पूछा क्या ये ड्रामा कौन सा चल रहा था? बोले ये लक्ष्मण शक्तिशाल, लक्ष्मण के वश शक्ति मारा रावण, यही ड्रामा चल। अच्छा, तो ये लक्ष्मण के भाव में है। हाँ, तो दूसरे ने कहा हनुमान यदि दवाई लेके देगा तो ठीक हो जाएगा। इसके पहले क्या हुआ था? नित्यानंद प्रभु सिखाया था कि मैं जब गिर जाऊंगा ना, तो एक रावण के वैद्य के रूप में सुषेण बुद्ध उनके नाम है, वो उसको बुला के लाना। वो बोलेगा कि दवाई लेके आओ गंधमादन से। तो उधर से दवाई लेके आओ, और उसी लाकर वो दवाई लाकर मेरे नाक में दोगे ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सिखाया था। लेकिन जब चेतना में नित्यानंद प्रभु चला गया, अचेत होगा, सभी बच्चे लोग सब भूल गए। ड्रामा कोई वो लिखा हुआ नहीं था ना, केवल मुख से सिखाया था, इसलिए सब भूल गए, किसी का कोई याद नहीं है। तो जब ऐसे डिस्कशन करे तो बच्चे को याद है, आ जाए ड्रामा यहाँ से बंद, चल करो चल करो। तुरंत अनेक विलम्ब पाठाइल हनुमाने, तभी पढ़िल तुम्हार मेरी नित्यानंद प्रभु सिखाए थे, विलम्बे मैं गिरूंगा, हनुमान को भेज देना और उसको लाकर अपने नाक में देगा। तो निज भावे परमात्म, तो अपने भावे साक्षात जो बलराम जी है, जो लक्ष्मण जी है, वही नित्यानंद है। निज भावे पत्र होइलो अचेतन, अपने भाव में अचेतन हो गए। देखिए और विकल होइलो, तो देखकर विकल हो गया बच्चे लोग। छन्न होइलो सबे, शिक्षा पूरा इसे डर से शिक्षा स्मरण नहीं हो रहा है। केवल केवल हो रहा है भैया नित्यानंद उठो उठो उठो, क्या हो गया, रो रहे। लोक मुखे सुनी,
लोगों के मुख से सुनने के बाद उसके स्मरण आया, अच्छा ये तो बताए थे। हनुमान काছে शिशु चलिला तখন तब एक लड़का हनुमान बन गया। हनुमान बन के दवाई लगने, আর এক শিশু পথে তপস্বী রে বেশে ফল মূল দিয়া হনুমানেরও আশ্বাসে রহ বাবা ধন্য করো যে আমারও আশ্রম বড় ভাগ্য যাসি মিলে তোমার হেন জন। इधर रावण रावण पता लगाने का क्या हो रहा है, क्योंकि ये रात के अंदर कोई दवाई देगा तो ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं हो पाएगा, ये रात के अंदर ही। तो रावण गुप्तचर से मैसेज ले रहा है कि क्या चल रहा है। तो रावण को पता चला कि हनुमान जी गया दवाई लाने के लिए। तो एक कालनेमी, कालनेमी बोले और एक राक्षस था, वो कालनेमी को भेज दिया। बीच में वो राक्षस है अपने वेश को बदल सकते थे, अपने वेशों को बदलकर वो एक साधु तपस्वी उसी मार्ग में, हिमालय में एक मार्ग में एक साधु बन के आश्रम बना के रहा। तो हनुमान को देखा तो बोला, बाप रहो बाप, धन्य करो, अरे एक दो दिन रहकर मेरे आश्रम को धन्य कर दो, बड़ो भाग है अब जैसे लोग आकर मिलते हैं। हनुमान बोले, कार्य गौरवे चलिबे आशीबार चाही रोहीबार नहीं पारी। तो हनुमान के वेश में जो बच्चे गए, बोला ये बाद में चलेगा ये सब कार्यो, मैं आ गया, मैं रहा नहीं पाऊंगा। শুনিয়া রাবণ শুনিয়া রামচন্দ্র যে অনুজ শুনিয়া শুনিয়াছ রামচন্দ্র যে অনুজ লক্ষণ শক্তিশীলে তার মূর্ছা করিল রাবণ। অতএব যাই আমি গন্ধমাদনে ঔষধ জানিলে রহে তাহার জীবনে। তপস্বী বলে যদি যাইবা নিশ্চয়ে স্নান করি কিছু খাই করহি বিজয়। নিত্যানন্দ শিক্ষায় বালক কথা কহে विस्मित হইয়া सर्वलोक चाही रहे। तो बड़े लोग तो ड्रामा नहीं देखता था, बिल्कुल एज इट इज जो जो रामायण में है ऐसे ड्रामा पूरा चलते रहा, ऐसे चलते रहा। तो बोले, आप जानते हो तपस्वी जी, रामचंद्र के भाई लक्ष्मण शक्तिशील में, रावण उनको शक्तिशील में गिराया, रात को दवाई लेके देंगे तभी इसकी प्राण को छिएगा। तो तपस्वी আনিলে রহে তো ঔষধ আনিলে उनके जीवन। तपस्वी बोले, यदि निश्चय जाइबा, याद निश्चित ही आप जाओगे तो स्नान करो, कुछ खाओ, खाकर फिर जाना है, फल मूल खा के जाना है। नित्यानंद शिक्षा में बालक बात कर रहे हैं, इसमें तो हिलो सर्व लोग चाही रहे। और जो ले गांव के बड़े लोग आए, ड्रामा भी करना ही पड़ेगा सबके सामने, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को जीवन जिलाना है। तो सभी और बहुत विस्मित होकर सभी लोग देखते क्या। তপস্বী বলে সরোবরে গেলা স্নানে জলে থাকি আর শিশু ধরিলা চরণ। पूरा एकदम ड्रामा सिखाया। तो एक मगर मच्छी थे विशाल, वो सांप मिल के आए थे, सांप लगा था, वो सरोवर में रह रहे थे। एक शिशु बच्चा गया उसके अंदर, वो जाके उसके अंदर डुबकी लगा के रहा। और जले था कि आर शिशु धड़ीला चरण, जब ये हनुमान होकर जो लड़के जब पानी में गया नहाने के लिए, तुरंत दूसरा दूसरा बच्चे उनको पकड़ लिया। कुंभीर रूप धरी जल যায় জলে লইয়া হনুমান শিশু আনে কুলেতে টানিয়া কতক্ষণে ধরি করে জিনিয়া কুম্ভীরে আসি দেখে হনুমান আর মহাবীরে। तो कुछ ही समय तक लड़ाई लड़ाई हुआ तो हनुमान जी उसको ऊपर खींच लिया, एकदम ऊपर तट पे लेके आया, तट पे लाकर उसको मार दिया। কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুম্ভীরে। कुछ समय बाद वो सांप यही थे, एक देवी थी, और उसे सब हनुमान जब जाके आप मारेगा तब आपने फिर स्वर्ग में अब जाओगी। तो स्वर्ग में वो चले गए। और आशी देखे हनुमान और महावीर আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাজ हनुमान खाइबारे जाए तार पास। तो इधर कालनेमी समझ गया, वो समझ रहा था कि हनुमान हो जाएगा, मगर उसको खा जाएगा, बस खत्म, खेल खत्म, कौन लाएगा दवाई और कौन जिलाएगा लक्ष्मण को। ऐसे ही हुआ। तो शिशु
और एक शिशु राक्षस बन गया, वो कालनी में राक्षस हो गया। हनुमान खाई बारे हनुमान को निकालने के लिए जा रहे हैं। কুম্ভীরে জিনিলা মরে জিনিবা কেমনে, তোরে খাई तब के बाद जियबे लखने। तो मगर को तुम मार दिया, मुझे कैसे जीतोगे, तुमको खाकर खा लूंगा तब लक्ष्मण को कौन जियाएगा, कौन जिलाएगा, तो मर ही जाएगा। हनुमान बोले हनुमान बोले तोर रावण कुकुर, তারে নাহি বস্তুবুদ্ধি তুই পালাদোর। এই মতো দুইজনে হয় গালাগালি, শেষে হয় চুলাচুলি, তবে কিলাকিলি। কতক্ষণে সেই কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষসে, গন্ধমাদন আসি হইল প্রবেশে। तब वृंदावन दस ठाकुर बहुत सुंदर लिखा है इधर, बहुत मजा करके सुंदर लिखा। तो हनुमान जी ने कहा तेरा रावण कुत्ते है, कुकुर है, कुत्ते है, और तू तेरा वस्तु बुद्धि नहीं है, तू अभी दूर भाग यहाँ से। यही मतलब दो जने गालागाली। तो वो भी कुछ खराब शब्द बोल रहे, ये भी कुछ खराब शब्द बोल रहे। ऐसे जैसे फिर क्या बच्चे का खेल है ना, चूला चूली, बाल पकड़ घिस रहे। राक्षस का बाल हनुमान पकड़ ले, हनुमान का बाल राक्षस राक्षस पर किला, उसके बाद किला केली, ऐसे घुसा मारने लगे। फिर कतक्षणे से कौतिक जिनिया राक्षस, कुछ समय बाद वो राक्षस को हरा दिया, उसको मार दिया। गंधमादन को लेकर आ गया। तबे गंधर्वेर वेशे धरिए शिशुगण। तब जब गंधमादन में गए गंधर्व लोग लोग आकर वो फिर दूसरे दो तीन शिशु है, वो हनुमान के रूप में रोक रहे थे, नहीं नहीं ले जा सकते हो, उसको मारा, उसके साथ युद्ध कर उसको मार दिया। তাসবার সঙ্গে যুদ্ধ করি কতক্ষণ, যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্বীরগণ, শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন, আর এক শিশু তারে বৈদ্য রূপ ধরি, ঔষধ दिलेन नाके श्री राम हो संहरी। तो उनको हरा दिया, गंधर्व लोगों को हरा दिया। हरा को दवाई तो हनुमान है, दवाई पता नहीं है, बोले कौन सा दवाई है, सिखा दिया था। वो पर्वत उठा के लेके आए, पर्वत उठा के लेके आए, पर्वत उठा के लेके आ गए इधर है। तो इधर लंका में लेके आए और रखा। रखने के बाद दावा जो वैद्य रूप, एक दूसरे बच्चे है वो वैद्य रूप में गए, डॉक्टर के रूप में गए, और औषध लाके नाक में दिया, श्री राम स्मरण करके। और नित्यानंद महाप्रभु उठिला तखन, देखी पिता माता आदि हासे सर्वजन। तो नित्यानंद प्रभु को जब नाक में दिया, रामचंद्र स्मरण करके राम नाम श्री राम बोल के, जय श्री राम बोल के जब दे दिया, नित्यानंद प्रभु उठा, तुरंत बैठ गया, तुरंत बैठ गया। देखी माता पिता, माता पिता देखा, और आदि हास्य सर्वजन, और भी गांव से जो लोग आए सभी मुस्कुराए, क्या है। কোলে করি গিয়া হারাইও পণ্ডিত, সকলে বালক হইলেন হরষিত। সবে বলে বাপিয়া কোথায় শিখলা, হাসি बोले प्रभु यही मोर ये সকল लीला। तो तुरंत हराय पंडित जाकर अपने गोद में ले लिए, प्राणों से भी अधिक बच्ची को गोद में ले ली, गोदी में ले लिया। और सकल बालक हर्षित, बहुत सभी बच्चे लोग देखकर बड़े टेंशन में पड़ गए थे, बहुत बहुत हर्षित आनंदित हो गए। सभी बोले बाप ये कोথায় शिखला, जो बुजुर्ग लोग गए, बाप बच्चा बच्चे कहाँ से सिखाए सब। हासी बोले प्रभु, नित्यानंद प्रभु बोले ये मोर मोर सब लीला, मोर सकल लीला, ये तो मेरे सब अपना ही लीला है, ये मेरा अपना ही लीला है। প্রথম বয়সে প্রভু অতি সুকুমার, কাল হইতে কারণা চিত্তে নাহি এরিবার। तो प्रभु सुकुमार बच्चे है, गोद में कोई भी लेते, कोई भी नहीं चाहते कि वो मेरी गोद से चला जाए, चित्त नहीं ये रिवार किसी का नहीं। সর্বলোক পুত্র হইতে বড় স্নেহ বাসে, চিনিতে না পারে কেহ विष्णु माय अवश्य। तो सभी लोग अपने पुत्र से, नित्यानंद प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं। वो समझ नहीं पा रहा, चिंते चिन्हित ना पारे, समझ नहीं पा रहा विष्णु माया के वश में। হেন মতে শিশুকাল হইতে নিত্যানন্দ, কৃষ্ণ লীলা বিলার না করে আনন্দ। পিতা মাতা গৃহচারী সর্ব শিশুগণ, নিত্যানন্দ সঙ্গতি বিহারে সর্বক্ষণ।
সেই সব শিশু বাবা শিশুর পায়ে বহু নমস্কার, নিত্যানন্দ সঙ্গে যার এমত বিহার, এই মত কিরা করে নিত্যানন্দ রায়, শিশু হইতে কৃষ্ণ লীলা বিনা নাহি ভাই, অন্তরে লীলার কি অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে, তার কৃপায় যাই মত স্পৃহ যারে, হেন মতে দাদার বৎসর থাকি ঘরে, নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে। इसी प्रकार हेनुमते शिशु काल होते नित्यानंद, इसी समय शिशु काल से बचपन से ही कृष्ण लीला बिना और ना ही आनंद, कुछ जितनी भी आनंद बदमाशी करते बच्चे लोग, ऐसे आनंद नहीं, कृष्ण लीला के बिना कोई आनंद नहीं उनके। पिता माता गृहचारी सब शिशुगण और उनके जितने साथी थे, पिता माता को छोड़कर सभी लोग, पिता माता को छोड़कर नित्यानंद के संगीत बिहार सर्वक्षण हमेशा नित्यानंद के साथ रहते हैं। সেই सब शिशु पाए बहु नमस्कार, वो जो नित्यानंद के साथ में जो उनके संगी है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो शिशु के चरण कमल मेरा बहुत नमस्कार है, नित्यानंद साथ में जिसका बिहार है। এই মতো কিরা করে নিত্যানন্দ রায়, शिशु হইতে कृष्ण लीला बिना आर भाई। तो इसी प्रकार लीला करते हैं नित्यानंद राय जी, शिशु बचपन से ही कृष्ण लीला बिना उनके मन में कुछ नहीं बना। অন্তরে লীলা লীলা কেবা পারে কহিবারে, অনন্ত লীला, अनंत अनंतेर लीला, अनंत की लीला कौन बता सकते, तार कृपा जे मत स्फुर जा रहे। तो इस अनंत की कृपा से जिसके हृदय में जितना स्फुरन होते हैं, हेनुमते दादार बत्सर थाकी घरे, इसी प्रकार 12 साल तक घर पे रहा। नित्यानंद चलिए तीर्थ करिवारे, नित्यानंद प्रभु तीर्थ करने के लिए चले। नित्यानंद प्रभु तीर्थ पर्यटन, तीर्थ यात्रा, তীর্থযাত্রা করিলেন 20 বৎসর, তবে শেষে হইল চৈতন্য গোচর। নিত্যানন্দ তীর্থযাত্রা শুনো আদি খণ্ডে, যে প্রভু নিন্দে দুষ্ট পাপিষ্ট পাষণ্ডে, যে প্রভু করিলা সর্বজগৎ উদ্ধার, করুণা সমুদ্র যাহা বয় নাহি আর, যাহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব, যে প্রভুর দ্বারা ব্যক্ত চৈতন্য মহত্ব, শুনি শ্রী চৈতন্য প্রিয়তমের কথন, যে মতে করিলা তীর্থ মণ্ডল ভ্রমণ। প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর, তবে বৈদ্যনাথ বতে গেলা একেশ্বর, গয়া গিয়া কাশে গেলা শিব রাজধানী, যাহা ধারা বহে গঙ্গা উত্তর বাহিনী, গঙ্গা দেখি বড় সুখ নিত্যানন্দ রায়, স্নান করে পান করে আরতি নাহি যায়। तो तीर्थ यात्रा किया 20 साल तक, तबे शेषे आइला चैतन्य गोचारी, 20 साल तीर्थ करके चैतन्य महाप्रभु के चरण में आए। नित्यानंद तीर्थ यात्रा आदि खंडे, नित्यानंद प्रभु के तीर्थ यात्रा इस आदि खंड 9 अध्याय में है। जे प्रभु निंदे, जो नित्यानंद प्रभु निंदे गए, दुष्टो पापिष्टो, दुष्ट है, पापिष्ट है, पाषंड है, हे न प्रभु करिला सर्व जगत उद्धार, जी प्रभु सारा जगत को उद्धार किया, करुणा समुद्र के अलावा और को जहाँ वही नहीं यार, केवल करुणा की सागर है, जहाँ देखो नित्यानंद की केवल करुणा है। जहाँ कृपा जानी चैतन्य तत्व, जिसकी कृपा से हम चैतन्य के तत्व को समझ, जे प्रभु द्वारा व्यक्त चैतन्य महत्व, और जिस प्रभु के द्वारा ये चैतन्य को महत्व को व्यक्त हुआ, सुनी से चैतन्य प्रिय तमेर कथन। तो सुनो सुनो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रियतम का, जे मते करिले तीर्थ मंडली भ्रमण, जिस प्रकार तीर्थ मंडल की भ्रमण किया। प्रथमे चलिला प्रभु तीर्थ बक्रेश्वर, जो बिहार में है बक्रेश्वर, इस रार देश में एक तीर्थ है बक्रेश्वर। बक्रेश्वर शिव है। तो
तबे बैद्यनाथपुर गेला एकेश्वर, तब फिर बैद्यनाथ में गया। आप लोग देखते हैं एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है बैद्यनाथ नाम के, तो देवघर में बैद्यनाथ एक शिव जी की बहुत बना, तभी बैद्यनाथ बने गेला एकेश्वर। गया गया काशी गेला शिव राजधानी, फिर गया गए, गया से काशी आए शिव की राजधानी, जहाँ धारा वह गंगा उत्तर वाहिनी। तो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गंगा जहाँ चलती है, गंगा देखी प्रभु नित्यानंद बहुत सुखी हुआ, स्नान करते हैं, पान करते हैं, आरती, उनकी थकान नहीं मिटते हैं। तो इसी प्रकार প্রয়াগে করিলাম আগম আসেতে প্রাত স্নান, তবে মথুরা গেলা পূর্ব জন্মস্থান, যমুনা বিশ্রাম ঘাটে করিলা জল কেলি, গোবর্ধন পর্বতে বুলেন কৌতূহলী, শ্রী বৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশবান, একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ, গোকুলে নন্দের ঘরে বসতি দেখিয়া, বিস্তার ধন প্রভু করিল বসিয়া, তবে মদন গোপাল নমস্কারী, চলিলাম চলিলা হস্তিনাপুরে পাণ্ডবের পুরী। तो नित्यानंद प्रभु प्रयाग आए, माघ महीना उधर रहकर स्नान किया। माघ महीना के प्रयाग में सुबह सुबह गंगा स्नान बहुत आनंद आता है तो उसमें एक महीना तक स्नान किया, उनके बहुत महत्व है। तो फिर मथुरा नगर में पूर्व जन्म स्थान बलराम रूप में जो थे, ये पूर्व जन्म स्थान मथुरा में आए। যমুনা, यमुना नदी, विश्राम घाट कोरी जल के लिए किए, गोवर्धन पर्वते उधर उधर भी भ्रमण किया। श्री वृंदावन ने जो तो द्वादश वन, तो आप लोग कम से कम एक बार पैदल नहीं गाड़ी में घूमो, 12 वन को थोड़ा थोड़ा दर्शन करना चाहिए। अभी चैतन्य महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, रूप आए, सनातन है, पहले हर कोई इस 12 वनों को भ्रमण किया। तो 12 वन बड़े कौतूहली से वृंदावन आदि जो तो द्वादश वन, एक प्रभु सब करिला वन, एक एक करके सभी को भ्रम, मधु ताल कुमुद बहुला, वृंदा वृंदावन वृंदावन कामवन खादिरवन, ये जमुना जी के इस पर 5 है, इधर 7 है। भद्रवन, बेलवन, भांडीरवन, लौहवन, महावन। दादाश कानन कृष्णदास दास कृष्णदास बोले, कालिंदी जमुना जय जय महावन। तो इसे दादाश कानन, तो इसी प्रकार 12 वन, तो नित्यानंद प्रभु ने 12 वनों को अच्छा से भ्रमण। गोकुल नंदेर घरे बसती देखिया, गोकुल में आए, नंद के घर में अपने घर को देखकर, अपने बसती जहाँ बास करते उसको बसती कहते हैं, बसती देखिया, बिस्तर रोदन करण कोरिला बोसिया, उधर बैठे और बलराम रूप पे इतना लीला किया, बैठे बैठे रोया। प्रभु फिर मदन गोपाल को दर्शन किया, उनको नमस्कार किया, चलीला हस्तिनापुर पांडव नगर, यहाँ से चले गए हस्तिनापुर। ভক্ত স্থানে দেখি প্রভু করে না ক্রন্দন, না বুঝি তোর ঠিক ভক্তি শূন্যের কারণ, বলরাম কীর্তি দেখে হস্তি নগরে, ত্রাহি হল দ্বার বলি নমস্কার করে, তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ, সমুদ্র করিলে স্নান হইল আনন্দ, সিদ্ধপুরে গেলে যথা কপিলের স্থান, মৎস্য তীর্থ মহোৎসব মৎস্য সবে করিলা জন্মदान। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु हस्तिनापुर आए, मदन गोपाल का दर्शन हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर आकर भक्त स्थान, क्योंकि ये भक्तों के स्थान है, भक्त स्थान को देखा, बहुत रोया। ना बुझे तो ठीक, जो तीर्थ यात्री है ऐसे क्यों रो रहे हैं, इसको किसी को समझ में नहीं। बलराम कीर्ति देखे हस्तिना नगरे, बलराम जी ने हस्तिना नगर को हल से उठा दिया था।
उठा दिया था, एक साइड टेढ़ा है, वो फेंकने वाले थे गंगा में। तो इसको कीर्ति को देखा, त्राही हल राम बोली नमस्कार करे, त्राही हलधर बोल के नमस्कार किया। तबे दारुका, फिर यहाँ से, ये क्रम से नहीं है, कविराज गोस्वामी भी क्रम से नहीं किया। तो तुरंत दारुका भेज दिया। दारुका गए, द्वारिका जाकर आइला नित्यानंद, समुद्र करिल स्नान, सागर में स्नान किया, हইল आनंद। सिद्धपुर जहाँ कर्दमुनि ने तपस्या किए, कपिल मुनि के स्थान सिद्धपुर आए, वो भी गुजरात में, मत्स्य तीर्थ दर्शन किए। शिव कांची विष्णु कांची, कांसे गेला नित्यानंद, देखी हासे दुई गणे महा महा দ্বন্দ্ব। কুরুক্ষেত্রে পৃথুদাকে বিষ্ণু সরোবরে, প্রবাসে গেলাম सुदर्शन तीर्थवरे। तो इसके बाद शिव कांची तुरंत दक्षिण भारत भेज दिया। तमिल में है शिव कांची, विष्णु कांची। गेला नित्यानंद, देखी हासे दुई दुई गणेर महा महाद्वंद्व। कुरुक्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, पितुदाग, बिंदु सरोवर, फिर बिंदु सरोवर, प्रभास में गए, सुदर्शन तीर्थ दर्शन किए, त्रिकूप महातीर्थ, गेला गेलन विशाला। तबे ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ चलिला, प्रतिश्रुत गेला যথা प्राची सरस्वती, নৈমেষারণ্য তবে গেলা মহামতি। তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা নগরে, রাম জন্মভূমি দেখে কান্দে বিস্তারে। তবে গেলা গুহাগ চণ্ডালের রাজ্য যথা, महामूर्छा नित्यानंद पाइलेन तथा। तो इसके बाद कुरुक्षेत्र पृथुदक, फिर प्रवास क्षेत्र में चला गया, फिर द्वारिका में सुदर्शन तीर्थ दर्शन किए, त्रिकूप महातीर्थ गेला विशाला। तबे ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ चलिला, प्रति प्रातिश्रोता गेला যথা प्राची सरस्वती, नैमिषारण्य, फिर नैमिषारण्य आ गए, गेला महामती। तबे गेला नित्यानंद अयोध्या नगर, फिर अयोध्या नगर में गए, राम जन्मभूमि देखकर बहुत रोया। तबे गेला गुहाक चंडाल, जो चंडाल थे राम के मित्र, उसके पास गए, मूर्छित तो उसी स्थान को देखकर मूर्छित हो गया। गुहा का चंडाल मात्र হইয়া যে स्मरण, 3 दिन आसिला आनंदे अचेतन। गुहा का चंडाल के बारे में उसको स्मरण करके नित्यानंद प्रभु 3 दिन तक मूर्छित होकर वह रहा। जे बने आछे ठाकुर रामचंद्र, देखिया বিরহে গরি জানে নিত্যানন্দ। তবে গেলা সরজু কৌশিক করি স্নান, তবে গেলা পুলস্ত আশ্রম পণ্য স্থান। তবে গেলা সরজু कौशिकी करी स्नान, फिर गया पुलस्त आश्रम, नेपाल चला गया, आश्रम पुण्य स्थान। गोमती गंडके सोन तीर्थ स्नान करी, तबे गेला महेंद्र पर्वत चूड़ा पड़ी, परशुरामेर तब करी नमस्कार। तबे गेला गंगा जन्मभूमि हरिद्वार, पंपा भगीरथी गेला सप्त गोदावरी, बेन्ना तीर्थ विशालाय मज्जन याचरी। पर गोमती गंडकी सोन तीर्थ आदि सोन तीर्थ सभी स्नान किए। तब गया महेंद्र पर्वत, उसके चूड़ों पर चढ़ गया, परशुराम वहीं पे तप कर रहे हैं। फिर गया गंगा की जन्मभूमि हरिद्वार, पंपा सरोवर गया, भीमरोथी, सप्त गोदावरी सब दक्षिण भारत में, बेन्ना तीर्थ, विपाशय मज्जन आचार्य। कार्तिक कार्तिक देखिया नित्यानंद महामती, श्री पर्वते गला जथा महेश पार्वती। फिर कार्तिक के मंदिर है, तमिल में बहुत बड़े बड़े मंदिर है, उसे दर्शन किया। फिर पर्वत में श्री पर्वत में गया, श्री शैलम गया, महेश पार्वती देखा। ब्राह्मण ब्राह्मणी रूपे महेश पार्वती, সেই শ্রী পর্বতে দোহে করেন বসতি। নিত্যানন্দ ইষ্টদেব চিনিলে দুই জনে, অবধূত রূপে করে তীর্থ পর্যটনে। পরম সন্তোষে দেহি অতিথি দেখিয়া, পাক করিলেন দেবী হরষিত হইয়া।
পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে, হাসে নিত্যানন্দ দোহে করেন নমস্কারে। কি অন্তরে কথা হইল কৃষ্ণ সে জানেন, তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন। দেখিয়া ভেঙ্কটনাথ কামকুষ্টি পুরী, কাঞ্চি গিয়া সরিদ্বার গেলেন कावेरी। तो उस श्रीशैल में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में महेश और शिव और पार्वती रहती है। श्री पर्वत दोहे बसोती, वह वही निवास करते हैं। निज इष्ट देव, क्योंकि शंकरषण उनका इष्ट देव है। शंकरषण को दर्शन करके दुई जने अवधूत रूप कर तीर्थ पर, अवधूत के रूप से वो तीर्थ पर्यटन कर रहे हैं। परम संतोषित ही अतिथि देखिए आप, बहुत शिव और पार्वती नित्यानंद प्रभु का दर्शन करके बड़े खुश हो गए। पाक करी देवी हर्षित हो, या देवी स्वयं कुकिंग की और परम आदर भिक्षा दिले न प्रभु रे, परम आदर से निमंत्रण, शिव पार्वती निमंत्रण उनको भी खाए। हासी नित्यानंद हे करे नमस्कार, नित्यानंद मुस्कुरा दोनों को नमस्कार। की अंतर कथा क्या दोनों इसमें से बात हुआ, वो तो कृष्णचंद्र को पता है, वृंदावन दास ठाकुर, हमें पता नहीं। तभी नित्यानंद प्रभु द्राविड़ गया, फिर द्राविड़ तमिल में गए। देखिए वेंकटनाथ, वेंकटनाथ तिरुपति गए, फिर कामकोष्टीपुरी, फिर कांची गया हरिद्वार, गिलन कावेरी, फिर कावेरी गए। তবে গেল রঙ্গনাথ পুণ্যস্থান, তবে করি হরি ক্ষেত্রে পয়ন। ঋষভ পর্বতে গেলা দক্ষিণ মথুরা, কীর্তমালা তাম্রপানি যমুনা উত্তরা। মলয় পর্বত গেল অগস্ত্য আলয়ে, তাহার হিষ্ট হইলা দেখি মহাশয়। তা সবার অতিথি হইল নিত্যানন্দ, বদিরিক আশ্রমে গেলা পরম আনন্দ। কতদিন নর নারায়ণের আশ্রমে আছিলেন নিত্যানন্দ, পরম নির্জনে। তবে নিত্যানন্দে গেলা ব্যাসের আলায়, ব্যাস চিনিলেন বল রাম মহাশয়। সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস অতিথ্য করিলা, প্রভু ও ব্যাসের দণ্ড প্রণতি হইলা। তবে নিত্যানন্দে গেলা বৈদ্যের ভবনে, देखलेन प्रभु बसी आছেন बद्यगणे। फिर श्री रंगनाथ गए पुण्य स्थान में, तब तब नित्यानंद प्रभु हरि क्षेत्र में पयन किया। तब ऋषभ पर्वत में गया, दक्षिण मथुरा, दक्षिण मथुरा। फिर कीर्तमाला, तम्रपनी, यमुना, उत्तर मलय पर्वत, ये सभी अगस्तो, मलय पर्वत में अगस्त रहते हैं, अगस्त ऋषि उनसे मिले। তাহা হিষ্ট হইয়া देखे महेश महाशय। तो তাহারও हिष्ट होकर महेश को देखते, महाशय नित्यानंद को देखते हैं। তাহার सवार अतिथि হইল नित्यानंद, उन सबके अतिथि हुआ। बद्रिका, फिर वहां से बद्रिका आश्रम में आ गए, आनंदे परम आनंदे। आप लोग सोच सकते हैं कोई रोग नहीं है, बद्रिका आश्रम जाना इस पर्वत के ऊपर से पगडंडी रोड में कितना कठिन है। हम गाड़ी में जाते हैं, एक बार मैं गया हूँ और दोबारा गए नहीं कभी हैं। बहुत पहले 2000 से पहले एक बार 98 में, 98 ऐसे कुछ गए थे। हाँ, उसके बाद और गए नहीं। तो और कहीं चार धाम में और कहीं नहीं गया, केवल बद्रीनाथ एक बार गया था और कहीं नहीं गया। तो इसी प्रकार वो पैदल पैदल चले जाते थे पगडंडी रोड से, कितनी कठिनाई। तो बद्रिका आश्रम चले गए। तो কতদিন নরনারায়ণ, कोई दिन तक नरनारायण आश्रम में आशीला नित्यानंद परम निर्जन, परम निर्जन में रहे। और इतना ऐसे नहीं सबको जा पता था। अभी तक कहीं भी चल दो पिकनिक मनाने जा रहे हो, पिकनिक नहीं, पहले तीर्थ जाने वाले बड़ा कठिन होता था, सभी लोग आम लोग नहीं जा पाते थे। इतना भीड़ भड़का कहाँ से जाएगा, पैदल जाएगा, सबको जाने का भी संभव नहीं है। ऐसे ही नहीं जा पाते हैं, गाड़ी में जाते उतने ही सहन नहीं कर पाते, तो क्या तीर्थ करेगा।
वो पैदल पैदल पूरा पैदल पैदल चलना है, खाने का पीने का ठिकाना नहीं है। आशिरा नित्यानंद परम निर्जन में नित्यानंद। तभी नित्यानंद गला ব্যাসের उसके ऊपर ব্যাসের आलाय ব্যাস চিনিলেন बोलो रामू महाशय। व्यासदेव पहचान लिया, ये तो हमारा प्रभु बलराम जी आ गए। साक्षात हुआ व्यास अतिथि करिला, बोले आगे 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 आगे, अब मेरा घर में निमंत्रण है आपका। तो पूर्वे व्यासेर दंड प्रणाम, प्रभु दंड व्यास को दंडवत प्रणाम किया। तभी नित्यानंद गला बौद्धेर भवन, उसके ऊपर चला गया। देखे बौद्ध भवन, बुद्धिस्ट लोग है। देखलेन प्रभु बসে আছেন बौद्धगण, देखा बौद्ध लोग बुद्धिस्ट लोग बैठा हुआ। जिज्ञासन प्रभु कहे उत्तर नाही करे, तबे क्रुद्ध হইয়া प्रभु লাথি মারে শিরে। পালাইয়া বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া, বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া। তবে প্রভু আইলেন কন্যকা নগরে, দুর্গা দেবী দেখে গেলা দক্ষিণ সাগরে। तो उससे ऊपर चला गया। देखिए बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग देखकर नित्यानंद प्रभु ने कुछ पूछा, जवाब नहीं दिया। मारा सिर में तो लात, लात लगा के लात खा खा कर फिर भी मुस्कुरा के सब भाग गया। भाग गया। फिर नित्यानंद प्रभु ने कन्याकुमारी चले गए। कन्याकुमारी दक्षिण सागर, दुर्गा देवी कन्या रूप में है वहां पे। कन्या कन्या कन्याकुमारी, देवी की नाक में जो हीरा हीरा लगा हुआ ना, इतने लाइट मारते हैं, आपको दूर से दिखाई देगा कि कोई लाइट जैसी दिखाई देता है। तो दूसरी जो लाइट, वो जो ओरिजिनल हीरा है, वो खींच लेता है, ये एकदम बहुत कीमती है। हमने कोई बार दर्शन किए। तो कन्याकुमारी गए, फिर दक्षिण सागर, सागर दर्शन किए। तभी नित्यानंद गेला श्री अनंतपुरे, तबे गेला पंचअप्सरा सरोवरे। गोकर्ण गेला प्रभु शिवेर मंदिरे, কে রোলে ত্রিগর্তে বলে ঘরে ঘরে। দৈপায়নী আর্য দেখি নিত্যানন্দ রায়ে, নির্বিন নির্বন্ধ পঞ্চয় পয়সী তপ তপ্তি ভ্রমেণ লীলায়। রেবা মহিষ্মতি পুরে মল্ল তীর্থে গেলা, সুরপরক দিয়া প্রতিচি चलिलाम। इसी प्रकार दुर्गा देवी को दर्शन करके फिर अनंतपुर आ गए। अनंतपुर आए, अनंतपुर तब गेला पंच अप्सरा सरोवर में। गोकर्ण, फिर गोकर्ण शिव है कर्नाटक में, उसमें प्रभु शिविर मंदिर में गया। फिर त्रिगर्त बुले घरे घरे। द्वैपायनी आर्य देखे नित्यानंद राय, द्वैपायनी आर्य लोग नित्यानंद प्रभु देखा। फिर निर्बंध पयोशी तप तप्ती तप्ती भ्रमेर लीलाए। रेवा, ये एमपी में आ गए। महिष्मती, पूरे मल्ल तीर्थ गेला, फिर मल्ल तीर्थ में गए। शूरपारक, फिर नासिक में चले गए प्रभु। प्रभु পড়ছে চলিলা। এই মত অভয় পরমানন্দ রায়, ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহি কাহায়। নিরন্তর কৃষ্ণাবেশ শরীর আবেশ, ক্ষণে কান্দে ক্ষণে আসে, কেবা ভুজ শিরসে। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु परमानंद में राय, भ्रमे नित्यानंद भय नहीं कहार, किसी का भय नहीं, निरंतर कृष्ण के आवेश में रहते हैं। शरीर अवश, खने कांदे, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, के बुझे रस। अभी बहुत अच्छा विषय आ गया। भ्रमण करते करते श्रीपाद महादेवपुरी के पास साक्षात। এই মত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ, দৈবে মাধবেন্দ্র সহ হইল দর্শন। মাধবেন্দ্র পরিপ্রেমময় কলেবার, প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচার। কৃষ্ণ রস বিনা যার নাহি কো আহার, মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার।
যার শিষ্য প্রভু আচার্য গোসাই, কি কহিব আর তার প্রেমের ভরাই। মাধবপুরী দেখি নিত্যানন্দ, ততক্ষণে প্রেমে মূর্ছা হইল নিস্পন্দন। নিত্যানন্দ দেখি মাত্র মাত্র শ্রীমাধবপুরী, পড়িল মূর্ছিত হই আপনি पाषाणी। इसी प्रकार भ्रमण करते करते दैव में महादेवेंद्रपुरी का साक्षात्कार, वो भी तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु भी तीर्थ भ्रमण करते हैं। माधवेंद्र प्रेममय कलेवर, वो कलेवर कैसे है? केवल प्रेम और प्रेम है। और अनुचर, साथ में जो अनुचर है ये भी प्रेममय। क्यों? कृष्ण रस बिना यार नाही को आहार, फालतू नहीं खाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण रस बिना आहार नहीं। और माधवेंद्र पुरी कृष्ण विहार, जैसे खाएगा अन्न ऐसे होगा मन। तो आहार कृष्ण रस है, विहार कृष्ण के हैं। तो इसलिए हमें प्रसाद लेनी चाहिए, अच्छे प्रसाद लेनी चाहिए, नहीं तो ये कृष्ण के विहार नहीं होगी। যার শিষ্য প্রভু आचार्य, जिसके शिष्य प्रभु आचार्य गोसाई, की कही वो तार प्रेमेर बड़ाई, क्या बताओ उनके प्रेम की बड़ाई। महादेवेंद्र पुरी देखले नित्यानंद, माधवेंद्र पुरी बात को जब नित्यानंद प्रभु अपने आंखों से देखा, ततक्षणे प्रेम वर्षा हईल निस्पंदन, एकदम अचेत होकर तुरंत गिर पड़ा, मूर्छा हो गया। और नित्यानंद देखे मात्र श्री माधवपुरी, नित्यानंद प्रभु को जब श्री माधवपुरी ने देखा, पड़िला मूर्छित हुई अपनी बसनी। भक्ति भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, गौरचंद्र यहाँ কহিয়াছেন বারবার, দোহে মূর্ছা হইলেন দোহে দর্শনে, কান্দেশ্বর পুরী আদি শিষ্যগণে, ক্ষণেক হইল বাহ্য দৃষ্টি দুই জনে, অন্য হন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দনে। বর বালুগড়ি যায় দুই প্রভু প্রেম রসে, হুঙ্কার করে প্রেম কৃষ্ণ প্রেমে রোজাবেশে, প্রেম নদী বহে দুই প্রভুর নয়নে, পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে। भक्ति रस में माधवेंद्र आदि सूत्रधार गौरचंद्र इस बात को बार बार कहा। दोहार मूर्छा हुई लो दोहे दर्शन, दोनों दोनों का मूर्छा दोनों। कांदे ईश्वरपुरी, जो साथ में ईश्वरपुरी आदि थे शिष्यगण, ये रो रहे थे। खनेक होइल बाह्य दृष्टि दुईजने, कुछ समय बाद दोनों का बाहरी दृष्टि आ गए। অন্য হন্য গলা ধরি तुरंत आलिंगन करे करके रो रहे हैं। बालूगोरी जाए तुरंत दोनों एक साथ में जगह के मिट्टी में लोटपोट हो रहा है। हुंकार करे कृष्ण प्रेमेर आवेशे, ओंकार बहुत जोर जोर से शब्द में, प्रेम नदी दोनों की आंखों से प्रेम के धारा बहते जा रहा है। पृथ्वी हुई सिक्त धन्य हीनो माने। तो पृथ्वी आपने अब गीला हो गई और आपने आपको धन्य मान रही है कि मैं अपने पृथ्वी रूप मेरे, तो इसलिए भक्तों पृथ्वी के लिए बहुत आनंददायक है। तो इसी प्रकार কম্পজস্র পোলাক ভাবের অন্ত নাই, দুই দেহে বিহারে চৈতন্য গোসাই, নিত্যানন্দ বলে যত তীর্থ করিলাম, সাম্যক তাহার ফল আজি পাইলাম, নয়নে দেখিলাম মাধবেন্দ্রের চরণ, এই প্রেম দেখি ধন্য হইল জীবন। तो अश्रु कंप पुलक भाव के कोई दो देहे, दोनों शरीर में चैतन्य। नित्यानंद बोले, नित्यानंद ने कह रहे, जितना मैं तीर्थ किया सामयिक एकत्रित होकर उसी फल मुझे आज मिल। नित्यानंद बोले तो सामयिक तार पर आज ही पाइनू। तो ये समझना है, तीर्थ भ्रमण करके करने से जितनी फल है, एक
ऐसे शुद्ध भक्त जिनकी 24 घंटा जिनके मन भगवान में रहते हैं, उससे ज्यादा बोला शाम में जितना तीर्थ किया मैंने, शाम में एकत्र करके उसकी फल है एक शुद्ध भक्त के दर्शन। कैसे? जिसकी मन 24 घंटा कृष्ण में लगा हुआ है। सम्यक तार बड़ा जी नयने देखिलाम, मैं अपनी आंखों से श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद को दर्शन किया। नयने देखी माधवेंद्र चरण, यही प्रेम देखी धन्य। इस प्रेम को, इस प्रेम पुरुष को, कृष्ण प्रेम में लबालब इस पुरुष को दर्शन करे धन्य। ये प्रेम देखकर मैं धन्य हो गया मेरा जीवन। माधवेंद्र पुरी नित्यानंद करी कोले, उत्तान स्फुरे কণ্ঠ রুদ্ধ প্রেম জলে, হেন প্রীতি হইলে মাধবেন্দ্র পুরী, বক্ষ হইতে নিত্যানন্দ বাহির নাহি করি। ঈশ্বর পদে ব্রহ্মানন্দ পুরী আদি যত, সব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত। সবে যত মহাজন সম্বাস করিয়ে, कृष्ण प्रेम काहर ना शरीरे देखे। माधवेंद्र पुरी नित्यानंद को गोद में ले लिए और उत्तरण स्फुर कंठ, पूरा गला गदगद हो गया, आवाज नहीं निकाल रहे हैं, आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं। दोहे हेनो प्रीति होइलेन माधवेंद्र पुरी, इतनी प्रीति, इतने खुश, इतने आनंद हो गए, लगता सब कुछ मिल गया उनको। बकोई नित्यानंद बाहिर नहीं करे, अपने साथी से उनको अलग नहीं कर रहे हैं, अलग नहीं। ईश्वरपुरी ब्रह्मानंदपुरी आदि যত जितने हैं सभी হইলে নিত্যানন্দে রত, নিত্যানন্দ की ओर সবই যত মহাজন সম্বাস করেন, जितनी महाजन के संभाषण करें। कृष्ण प्रेम काहारो शरीर न देखे, कृष्ण प्रेम किसी का शरीर में नहीं देखते। इसलिए हमें नहीं भूलना है जटाधारी अमुकधारी तमुकधारी नहीं, ऐसे कृष्ण प्रेमी को ढूंढना है। সবে পাইলেন দুর্জন সম্ভাসিয়া, অতএব বনে সবে भ्रमेन भ्रमेन देखिया। तो केवल इसी दुर्जन को संभाषण करके केवल दुख ही दुख मिला, अतएव इसलिए मैं वन में भ्रमण कर रहा हूं। भ्रमण देखिया, हम लोग विश्वरूप के चरित्र भी देखे, किसी से संभाषण नहीं करते थे। आचार्य के सभा में जाके भागवत कथा करते थे, नहीं तो घर पे रहते थे, वो भी संसारिक कोई कार्य नहीं, घर विष्णु मंदिर में जाकर उनको दर्शन करते थे, रूप निहारते थे, बस। অন্ন হন্য সেই সব দুঃখ হইল নাশ, অন্ন হন্য देखी कृष्ण प्रेमेरो प्रकाश। तो दोनों का जो दोनों दुख था, संभाषण कर किसी को नहीं मिल रहा था सुख, दोनों दोनों का सुख दुख जो है नष्ट हो गया। ये दोनों दोनों का मिलके दोनों दुख नष्ट हो गया। কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র সঙ্গে, ভ্রমণ কৃষ্ণ কথা পরানন্দ রঙ্গে। মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন, মেঘ দেখলে মাত্র হয় চেতন। অহর্নিশ কৃষ্ণ প্রেম মদ্যপের প্রায়, হাসে কান্দে হই হই করে হায় হায়। नित्यानंद तो इसी प्रकार दोनों कृष्ण प्रेम में कि प्रेम प्रकाश दोनों शरीर में। कतदिन नित्यानंद माधवेंद्र, कुछ दिन तक नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र भ्रमेण कृष्ण कथा परमानंद रंग, केवल भ्रमण करते कृष्ण कथा रस में ले रहे थे। माधवेंद्र कथा अति अद्भुत कथन है। बादल देखने से तुरंत मूर्छित होके गिर पड़ते हैं, अचेतन हो पड़े। अहर्निश कृष्ण प्रेम, दिन रात कृष्ण प्रेम, मद्यपे शराबी जैसे सीधा भी नहीं चल पाते हैं। मद्यपेर प्राय हासे कांदे, हंसते हैं, रोते हैं, होई होई हाय हाय करते रहते हैं, हाय हाय करते। नित्यान नित्यानंद महामत्त गोविंदेरो रसे, ढुलिया ढोलिया बेराय ऑटो ऑटो हंसे। नित्यानंद दोनों माताल एक साथ में मिल गया। ये माधवेंद्र अद्भुत कथन,
मेघ देख लो अहर्निश कृष्ण प्रेम मत्तो फिर प्राय, ये है नित्यानंद मत्तो ना महामत्तो गोविंदे रसे, गोविंद रस पी चुका है। भैया इस लेकर पियोगे तो क्या रात को 10 बजे पिया सुबह नहीं रहेगा, लेकिन इस नशा एक बार चढ़ गया कभी उतारने वाला नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर को झाड़ने फूंक लगाया, वो कृष्ण महापुरुष के अंदर घुस गए, महापुरुष घुस गए, सभी बहुत झाड़ने वाले आए, फूकने वाले आए। बोले बोले माँ ऐसे झाड़ोगे और बढ़ेगा कमेगा नहीं। तो ऐसे भूत लग गया उनके अंदर। तो इसी प्रकार नित्यानंद महामत्तो गोविंदे रसे, गोविंद रस पी चुके हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ढुलिया ढुलिया सीधा नहीं चल पाते हैं, ऐसे हिलते हिलते ऐसे ऐसे चलते हैं। अट्टो अट्टो हंसे, দোহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ, নীরবধি হলি বলি করে ন কীর্তন। রাতে দিন কেহ নাহি জানে প্রেম রসে, কত কাল যায় কেহ ক্ষণিক নাহি বাসে। মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল যাখান, কে জানে তা কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ। মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ ছাড়িতে না পারে, নীরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহারে। तो इसी प्रकार दोहार अद्भुत भाव दोनों का, माधवेंद्रपुरी नित्यानंद अद्भुत भाव को देखकर सभी शिष्यगण निरावधि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोले कीर्तन करते हैं। रात्रि दिन क्यों नहीं जाने प्रेम रसे, माधवेंद्रपुरी नित्यानंद रात है दिन है, प्रेम रस में कुछ भी पता नहीं है। और हमारा ये थोड़ा सा कथा होने से घड़ी देखो, उसके बाद क्या प्रसाद के टाइम घंटा कितना बज रहा है, 3 बज गया। और तो मन बैठे ना, सुबह कितना हुआ, 9 बजा बस। वो पहले से ही घंटा कान रहा था, 9 कब बजेगा, कब इसका बंद होगा, और 9 कब बजेगा। लेकिन इनका रात दिन क्यों नहीं बसे। प्रेमामृत तृप्त नहीं खुदा तृष्णा वादे, आत्मस्मृति नहीं कहा दिन शेष। पदम मिश्र और रामानंद राय कृष्ण कथा में दोनों ऐसे डूबे, ऐसे आत्मस्मृति मैं कौन हूं वो भी भूल गया। और आ, तो आत्मस्मृति नहीं, प्रेमामृत में तृप्ति नहीं है, खुदा तृष्णावाद सब चला गया। दीन दीन शिशु ने कहा, तीन शिशु कहा शिवो आके बोला प्रभु गया 3 बजा है। सुबह सुबह से सुबह 7-8 बजे शुरू हुआ, 3-4 बज गए। बोले अरे प्रभु दिन तो जा रहा है, अच्छा आत्मस्मृति नहीं है। तो रात्रि दिन केहू नहीं जाने प्रेम रसे, কত কাল कुछ समय तक ऐसे কতক্ষণ যায় কেহ ক্ষণ मात्र बोले बहुत 4-5 घंटे। बोले तो ये तो थोड़ा समय हुआ ना, थोड़ा समय गया इसमें, थोड़ा समय। माधवेंद्र संगे যত হইল আখ্যান, तो वृंदावन दास के साइड मार रहा है। बोला कि उनको पता नहीं है। बोले माधवेंद्र और नित्यानंद प्रभु का जो कथा हुआ बातें हुआ, कोई होइलो आख्यान के हो नहीं जाने तहा को किसी को पता नहीं, कृष्ण चंद्र से प्रमाण, केवल कृष्ण चंद्र प्रमाण। माधवेंद्र नित्यानंद छाड़ीते ना पारे, माधवेंद्र नित्यानंद छोड़ नहीं पाते, निरावधि नित्यानंद संगीत भरे, नित्यानंद साथ हमेशा विहार करते हैं। तो 4 हो गया, अभी यहाँ विराम देते हैं। तो माधवेंद्र पुरी कुछ कहेंगे नित्यानंद प्रभु के बारे में, महात्मा कीर्तन। तो अगले दिन हम काल भी होगी क्लास, परसों दिन भी होगी। तो ये नहीं समझना कि नहीं होगी, नहीं होगी तो मैं इनके मैसेज दे दूंगा, नहीं होगा तो ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं कल तो क्लास नहीं होता, आराम है मजा है। हरे कृष्णा। तो सबके बहुत बहुत धन्यवाद हैं, अभी हम विराम देते हैं। जय चैतन्य नित्यानंद प्रभु की विहार की, श्रीपाद माधवेंद्र नित्यानंद प्रभु मिलान की। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। आज बहुत ही सुंदर कथामृतम में आपने हमें डुबा ही दिया। बहुत सुंदर कथा थी महाराज। आपने इसमें बताया कि किस प्रकार लक्ष्मण का जो अभिनय करते करते बिल्कुल लक्ष्मण भाव में ही चले गए नित्यानंद, और बिल्कुल जैसे मूर्छित होकर गिर पड़े, जैसे वास्तव में ही मूर्छित हो गया हो कोई। तो सब तरफ बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया कि क्या हो गया, क्या हो गया, सब रोने लग गए। और जैसे ही किसी वरिष्ठ ने देखा तो उन्होंने कहा कि जो लीला चल रही है उसी को कंटिन्यू करो। और जो हनुमान के कैरेक्टर में थे उन्होंने इतनी बारीकी से सारी लीलाओं को जो है वो एक्ट किया कि सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि अरे इतनी गहन लीलाएं कैसे किसी को, किसी छोटे से बालक को पता हो सकती हैं। सब आश्चर्यचकित थे कि इतनी गहन लीला कैसे पता हो सकती है। तो जैसे ही हनुमान जी ने संजीवनी लाकर नित्यानंद प्रभु जो कि लक्ष्मण का एक्ट कर रहे थे उनको सुंघाया, तो उनको एकदम से चेतना आ गई और सभी बहुत हर्षित हो गए। और सबने पूछा कि तुम्हें कैसे इन गहन लीलाओं का ज्ञान है। तो नित्यानंद प्रभु ने बिल्कुल हंसकर बोला, अरे ये तो मेरी ही लीलाएं हैं। तो छद्म रूप में नित्यानंद प्रभु अपने जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसको भी प्रकट कर रहे हैं और सबके प्राण के प्यारे बने हुए हैं। और आपने बहुत सुंदर बताया कि शिशु काल से ही कृष्ण लीला में ही आनंद प्राप्त करते थे नित्यानंद प्रभु। तो इस तरह से 12 साल की आयु तक नित्यानंद जो है वो घर पर ही रहे। उसके बाद तीर्थाटन में निकल गए और 20 साल तीर्थ यात्रा करी। और उन 20 सालों में अलग अलग स्थानों पर तीर्थों का भ्रमण किया और पार्वती और शिव के दर्शन भी किए। और पार्वती शिव जो है उनको देखकर उन्हें ज्ञान था कि ये संकर्षण ही है, तो उन्हें देखकर कृत कृत्य हो गए। इसी तरह व्यास देव जी को भी दर्शन दिया और व्यास देव जी को भी प्रसन्न किया। और जब बौद्ध स्थान पर पहुंचे तो बौद्ध बौद्ध अनुयायियों से कुछ प्रश्न पूछे, तो उनका उत्तर ना देने पर नित्यानंद प्रभु ने उनको लात भी मारा और वो सब मुस्कुराते हुए वहां से भाग गए। तो अब उसके बाद आपने बहुत सुंदर लीला बताई कि किस तरह माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु का मधुर मिलन होता है। और आपने इतना सुंदर बताया कि दोनों के ही जो कलेवर हैं वो कृष्ण प्रेम से लबालब भरे हुए हैं। और जो जब दो कृष्ण प्रेमी भक्त आपस में मिलते हैं तो उनका मिलन कितना मधुर होता है। आपने तो और भी मधुर तरीके से समझाकर उसको सोने पे सुहागा वाली हमारे लिए बात कर दी। आपने बताया कि नित्यानंद प्रभु ने बहुत सुंदर बात और गहरी बात बोली कि पर तीर्थों का भ्रमण करने का और तीर्थ में स्नान करने का वास्तविक फल यही है कि जब हम एक शुद्ध कृष्ण भक्त से मिल पाते हैं और कृष्ण भक्त से मिलकर उनसे कृष्ण की लीलाओं के विषय में हम वार्तालाप और चर्चाएं करते हैं, तभी तीर्थ यात्रा का वास्तविक फल जो है वो प्राप्त होता है। और इसी से ही वास्तव में समस्त दुखों का नाश होता है। और आपने बहुत सुंदर बताया कि दोनों के दोनों ही कृष्ण प्रेम में बिल्कुल मत्त हो चुके थे और उनको दिन रात का भी ध्यान नहीं था और आत्म स्मृति भी नहीं थी। तो बहुत सुंदर कथा महाराज जी आपने बताई हमें, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी जिन भक्तों के प्रश्न हैं वो अपने मैकेनिकल हैंड्स को रेज कर सकते हैं। माधुरी वृंदा माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, एक नंदरानी सखी माता जी हैं, वो ऑफिस में है, बट उनका क्वेश्चन ये था कि नित्यानंद प्रभु जब गुहक चंडाल के राज्य में गए तो 3 दिन बेहोश हो गए थे एक्सटेसी में। तो गुहक चंडाल कौन थे महाराज जी? वो जो उनके नाम क्या था, वो जो है ना एक जहाँ पे आके रुके थे, उनका नाम क्या था, सिंगावीर सिंगा उसका रामचंद्र जब वनवास में जाते समय आते हैं ना, उसका उसका नाम क्या था। ये एक वनवासी जैसे एक राजा होते हैं ना उनका। सुग्रीव।
नहीं, निषाद राज निषाद महाराज। राज। निषाद राज जो है ना, रामचंद्र सीता पहले उसमें जो उधर उधर रहते हैं, कुछ घास बिछा के उधर रात को सोते हैं, निषाद राज के उधर, उसको वहाँ उसके उधर की बात है, वो रामचंद्र के मित्र थे। हाँ, रामचंद्र अपने मित्र मानते थे उनको। ठीक है। यस महाराज जी, थैंक यू सो। आप लोग का टाइम जा रहा है केवल एक एक घंटा करके। हाँ, आनंद ले सकते थे, आनंद लेने के बाद महाराज जी, वास्तविक आनंद तो यही है। आप हमें बहुत बहुत आनंद की अनुभूति करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो महाराज जी का धन्यवाद करेंगे हम। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।